हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम 1.1 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको इस नाम पर फोकस करना है। ऑड नंबर जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो काय में होना चाहिए, ऑड इंटीजर में। इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज़ सम इंटरजर, मतलब q वहाँ पर एक इंटरजर है और आपको पॉजिटिव जो है वो कौन से ऑड इंटरजर निकालने हैं और किस फॉर्म में होने चाहिए, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये आपके 3 आंसर होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, यह एक्सरसाइज आप जब भी करें तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, A=BQ+R। अब हम पहले पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, तो हम सबसे पहले जब भी 6q, 4q, 3q वाला क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a को एक इंटीजर मानेंगे पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और b की वैल्यू किसको मानेंगे, जो भी q के इनटू में है। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 4q वाला है, वहाँ 4q+1 है तो हम b की वैल्यू वहाँ क्या मानेंगे, 4। यहाँ 6q+1 है तो हम b की वैल्यू क्या मानेंगे, 6। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल क्या हो जाएगा, 6q+r। क्या फॉर्म बनेगा, यही हमारा फार्मूला बना। a इंटीजर माना, b की वैल्यू क्या मान रहे हैं ये 6, तो b की जगह पर क्या आ जाएगा, 6+q एज इट इज़ रहेगा और रिमाइंडर r। अब रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, तो याद रखिए 6 को अगर हमें डिवाइड करना, एक हमारा 6 पॉजिटिव इंटीजर है, या हम ये माने कि हमको 6 से डिवाइड करना है किसी संख्या को। जैसे हमने कल सवाल जो किए थे, यहाँ वाली संख्या आपको लेके आना है तो इस वाली संख्या में तब तक इंटू करेंगे तब तक कि यहाँ वाली संख्या ना आ जाए या इससे छोटी संख्या। तो यहाँ कौन सी संख्या हो सकती है, तो हम यहाँ पर 6 संख्या होगी, या तो रिमाइंडर 0 रहेगा, या रिमाइंडर 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5। अब ये हमने कैसे पता करा, बिना डिजिट के कैसे पता करें, तो देखिए मान लीजिए हमने ये लिखा a इज़ इक्वल, पहले फार्मूला लगाएंगे हम, a इज़ इक्वल BQ+R। अब हमने पहले a को इंटीजर माना, b की वैल्यू क्या मानी, 6। अब r का मान कितना होगा, तो रिमाइंडर कब बचता है, जब हमारे पास हम जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी संख्या बच जाए। जैसे हम काई से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से। अब मान लो मेरे पास 6 है और 6 को मैं मान लो a की वैल्यू 6 है और 6 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अभी a की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, पॉजिटिव है, पर ये नहीं पता कितनी है। तो या तो हमारी a की वैल्यू क्या हो सकती है, 6, या हो सकता है a की वैल्यू अगर 7 हो तो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 8 होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ऐसे 3, 4, 5 तक जाएंगे, जो भी b की वैल्यू है उससे एक नंबर कम। क्यों एक नंबर कम, क्योंकि अगर मैं यहाँ 6 लिखूँगा तो ये तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो भी b की वैल्यू होगी उससे एक नंबर छोटा आपके रिमाइंडर रहेंगे। तो रिमाइंडर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से जितना नंबर होता है उतने रिमाइंडर निकल के आएंगे। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमने a इज़ इक्वल, पहला फार्मूला लगा, a इज़ इक्वल क्या है हमारा फार्मूला, BQ+R। तो b की वैल्यू कितनी है, 6। q की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है, q ऐसा का ऐसा। और r की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है r की, 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिया। अब 0 लिया मतलब ये 6q ऐसा का ऐसा, क्योंकि हम 6q में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 6q ऐसा का ऐसा। फिर दूसरी वैल्यू क्या है रिमाइंडर की, 1, तो हमारा सेकंड क्या होगा आंसर, 6q+1। फिर रिमाइंडर क्या है, r बदलता जाएगा बस। b की वैल्यू तो 6 है, q ऐसा का ऐसा। r की वैल्यू एक बार 0 लिखी हमने, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे, एक बार 4 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे आंसर आते हैं कुल मिला के कितने, 6। लेकिन उन्होंने हमसे आंसर में कौन से डिजिट मांगे हैं, ऑड,
तो इनमें से हम देखते हैं कि ऑड डिजिट हमारे कौन कौन से हैं। तो इनमें से हमारे जो ऑड डिजिट होते हैं वो हमारे क्या होंगे, तो इसमें से छाटते हैं। ए इज इक्वल 6Q, ये तो इवन है। इसके बाद हम निकाल के लाते हैं 6Q+1, ये हमारा पहला आंसर। फिर 2 क्या होता है, इवन नंबर है, ये हमारा आंसर नहीं है। फिर क्या आएगा 6Q+3, और 4 ऑड इवन नंबर होता है, 6Q+5, तो ये 6Q+5। इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले फार्मूला याद रखना है, A इज इक्वल BQ+R। फिर आपको याद रखना है ये लाइन, 2-3 सवाल आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटरजर, A को आपको एक पॉजिटिव इंटरजर मानना है, और डिवाइड काहे से करोगे, जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर संख्या हो वो B की वैल्यू। मान लो यहाँ पर 4 होता तो हम क्या मानते, 4Q+1 है तो हम क्या मानते, B की वैल्यू 4। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है वो, अन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड अन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। मतलब एक परेड चल रही है, उसमें कुल मिला के मेंबर 616 है, और एक जो रो है उसमें कितने मेंबर लगे हैं, 32। The two ground are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में जाके नहीं समझना, सीधे आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा और मिनिमम नंबर, ये दोनों पता लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो अपन ने पहले नंबर के क्वेश्चन में किया था, बड़ा डिजिट आपका आगे आएगा और छोटा डिजिट पीछे आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, HCF निकालना है। HCF निकालना है तो हमने क्या करा, 616 को आगे लिखा, इक्वल के पीछे क्या लिखा, 32। अब जैसा कल किया था, 32 का टेबल आपको तब तक कवर अप करना है जब तक कि 616 या उससे छोटी संख्या ना आ जाए। तो या तो आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो कल वाली मेथड से ही कर सकते हैं। 616 को हम डिवाइड कर रहे हैं काहे से, 32 से। अब 32 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो 32 आएगा, 2 टाइम में 64 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा, 29। अपन कितना लेके आए, 296। अब 296 को 32 के टेबल में 296 आता है या नहीं, तो 32 के टेबल में 296 से कम कितना आता है, तो 9। देखो 32 का टेबल अगर 10 टाइम बोलेंगे तो 320 आता है, इसमें से 32 आप माइनस कर दो तो 9 टाइम हो जाएगा। तो 9 टाइम में कितना आएगा, 288। 9 टाइम में आता है 288, कितने टाइम में, 9 टाइम में। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 8। अब कितने टाइम गया ये, फिर वही 32 से B की वैल्यू कितनी, 32 इंटू Q की वैल्यू कितनी आई, 19। रिमाइंडर कितना बचा, 8। उसके बाद क्या करते हैं, जो B है वो बन जाएगा A, और जो R है वो बन जाएगा B। अब बताइए 8 के टेबल में 32 आता है, कितने टाइम में आता, 4 टाइम में। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 0। तो कल क्या बताया था, जब भी रिमाइंडर 0 आए उस लाइन में इक्वल के जस्ट पीछे जो नंबर होगा वही हमारा HCF। तो इक्वल के जस्ट पीछे क्या है हमारा, या B की वैल्यू क्या है हमारी, 8। तो HCF 616 और 32 का HCF कितना आएगा, 8। मतलब मार्च में कितने कॉलम बने हुए थे, 8। यहाँ पर हमसे यही पूछा था कि कितने कॉलम बन रहे हैं। रो तो 32 मेंबर की एक रो थी, इस अकॉर्डिंग कॉलम कितने बने होंगे, तो कॉलम कितने बने थे हमारे, 8।